मित्रों, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट सो मच what men suffer, but rather than what they miss. हमारे लाइफ का कठिन समय वह नहीं है जब हम दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, पर जो जीवन के अनमोल क्षण, अनमोल समय जो हम गवा देते हैं, खो देते हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आज व्यक्ति बस दौड़ लगा रहा है। कहाँ दौड़ लगा रहा है, कहाँ भाग रहा है? पोजीशन के पीछे, पावर के पीछे, पैसे के पीछे, अपनी नौकरी के पीछे। और इस दौड़ में वह इतना थक जाता है कि वह परेशान होने लगता है। वह लग्जरी, कंफर्ट से युक्त सब चीज़ें अपने आसपास इकट्ठी करना चाहता है और इस मटेरियलिस्टिक लाइफ की सारी चीज़ों में रह के उसे लगता है कि उसे खुशी और सुख मिल जाएगा। हाँ, कुछ समय के लिए सुकून मिल जाता है, खुशी मिल जाती है, पर यह दीर्घकालीन नहीं होती है। आज व्यक्ति अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसे अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए समय ही नहीं है। वह खुद तो तनावग्रस्त रहता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है, अपने परिवार को भी स्ट्रेस में डाल देता है, तनाव में डाल देता है, और इससे क्या होता है? सारा परिवार ही परेशान हो जाता है। हमको समय की वैल्यू समझनी होगी। टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड वी शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट। वी शुड नॉट किल टाइम। पेरेंट्स को बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जिससे वह सही मूल्य सीख सकें, सही मार्गदर्शन पेरेंट्स से मिल पाए, गलत और सही चीज़ों में डिफरेंशिएशन करना सीख जाएं और अपने जीवन में अपनी सही राह की तरफ अग्रसर होकर अपनी मंजिल को पा सकें। यदि पेरेंट्स समय देते हैं तो बच्चे सब कुछ पा जाते हैं, पर यदि पेरेंट्स अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते तो यही बच्चे क्या बन जाते हैं? निराशावादी एटीट्यूड के बन जाते हैं। उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, वह अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, और यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो गलत राह पर भी चलने लगते हैं क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन ही नहीं मिलता है पेरेंट्स के द्वारा। बच्चों को क्या चाहिए? बस अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा खट्टा मीठा समय, लाड़ प्यार और अच्छी बातें जो उनको सही दिशा, सही मंजिल की ओर ले जाएं। इसी बात से रिलेटेड कुछ कहानी याद आ रही है, जरा सुनिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम अमर था, अपने ऑफिस से बहुत थका हुआ घर लौटा। वह शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत थक चुका था। घर पर देखा तो दरवाजे पर उसका छोटा बेटा सनी उसका इंतजार कर रहा था। खैर, वह चाह रहा था कि अकेले में रिलैक्स हो जाए और अपनी थकान किसी तरह से उतार ले। तो उसके बेटे ने कहा, बैठिए पापा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा कि क्या पापा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो उसके पापा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो, जरूर पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तो उसके बेटे ने कहा कि आप मुझे यह बता दीजिए कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? अब अमर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह कैसा प्रश्न है? ऐसा अजीब सा प्रश्न, यह अभी तुम्हें मेरे से नहीं पूछना चाहिए था। और वह थोड़े नाराज हो गए। खैर, उन्होंने कहा, तुम अगर जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 1 घंटे में मैं 200 रुपये कमा लेता हूँ। उसका बेटा सनी थोड़ा सुस्त हो गया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, पापा, क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं? अब उसके पापा ने कहा, क्यों, तुम्हें 100 रुपये क्यों चाहिए? और वह नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। और
सनी भी बेचारा रुआसा होकर वह भी अपने कमरे में चला गया। अब अमर का जब थोड़ी देर बाद रिलैक्स होने के बाद थोड़ी थकान उतरी तो उसका गुस्सा शांत हुआ। तो उसने सोचा कि मुझे अपने बेटे के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो उसने अपने बेटे के कमरे में का दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि क्या बेटे तुम सो गए हो? उसने कहा नहीं पापा, मैं जाग रहा हूँ, आइए। तो उसके पापा ने उसको 100 रुपये दिए और बोला लो, यह तुम मांग रहे थे ना। अब तो सनी के चेहरे पे खुशी की चमक थी। वह बहुत खुश हो गया और उसने जल्दी से अपने तकिए के नीचे कुछ रुपए और पैसे रखे थे, उन्हें गिनने लगा। तो उसके पापा ने कहा कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुमने मुझसे क्यों मांगे? तो सनी ने कहा पापा, यह पैसे मेरे ज़रूरत से कम थे। मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी उतनी ही मैंने आपसे मांगा और अब मेरे पास पूरे पैसे हो गए हैं। लीजिए, ये 200 रुपये लीजिए और आप मुझे अपना 1 घंटा दे दीजिए। अब अमर का मतलब सनी के पापा का बहुत बुरा हाल था। उनको रियलाइज़ हुआ कि वह अपने बेटे के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। उसको टाइम नहीं दे रहे हैं और लाड़ प्यार नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसको बहुत लाड़ प्यार दिया और उसके साथ अच्छा समय व्यतीत करा। इस कहानी से आखिर हम क्या महसूस कर पाते हैं? हमें यह महसूस होता है कि समय बहुत ही मूल्यवान उपहार है और इस मूल्यवान अनमोल उपहार को हमें यानी पेरेंट्स को कभी अपने बच्चों को कंजूसी देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। खुले दिल से समय अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे तो बच्चों में अच्छे मूल्यों की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, सही मार्गदर्शन मिलेगा, लाड़ प्यार मिलेगा और वह सही मंजिल पा सकेंगे और तरक्की कर पाएंगे। नहीं तो वह समय ना मिलने पर यही बच्चे निग्लेक्टेड फील करेंगे और गलत राह पे चले जाएंगे। तो पेरेंट्स, आपसे बस यही गुजारिश है, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें इतने मत डूब जाइए कि अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं निकाल पाएं। अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, लाड़ प्यार दीजिए, अच्छे मूल्यों की शिक्षा दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए और उन्हें सही और गलत के बारे में बताइए, डिफ्रेंशिएट करना बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तभी बच्चे सही मंजिल पा सकेंगे, सही राह की ओर अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो निग्लेक्टेड बच्चे तो फिर गलत राह पकड़ ही लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स, सब पेरेंट्स को समय की वैल्यू समझना चाहिए जो उन्हें अपने बच्चों को देनी है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करिए। नमस्कार, थैंक्स।